वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। आइए हम लोग पीपीएससी पीवाईक्यू की जो सीरीज कर रहे थे उसमें पेज नंबर 38 कवर करते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, वर्ष 1918 की जो अहमदाबाद मजदूर हड़ताल है इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो डेट क्या थी? फरवरी से मार्च तक ये हड़ताल चली थी। यहाँ पे हड़ताल क्यों की जा रही थी? हड़ताल इसलिए की जा रही थी क्योंकि प्लेग बोनस, महामारी का जो बोनस होता है उसको देने से मना कर दिया। कपड़ा मिल के मालिकों ने मजदूरों को बोनस देने से मना कर दिया। बाद में जब थोड़ा बहुत विरोध हुआ, आंदोलन हुआ, तो वो राजी हुए कि चलो भाई 50%, सॉरी आपको हम 20% दे देंगे, ठीक है। लेकिन मजदूर मांग कर रहे थे कितने की? 50% मांग हो रही थी, 50% की दिया जा रहा था। 20% शुरुआत पहले तो देने को ही मना कर दिया गया। बाद में जब ये हड़ताल शुरू हुई, गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुई, तो एक आम सहमति बने कि ठीक है भैया, न 50 न 20, 35% पर गांधी जी ने बात मनवाया और सबको बोनस दिलवाया और इस तरीके से हड़ताल खत्म हो जाती है। तो फरवरी से मार्च तक ये मजदूर हड़ताल शुरू हुआ था। गांधी जी की भारत में पहली हड़ताल, भूख हड़ताल जो ये आपकी यही थी। कहाँ पर? अहमदाबाद मजदूर हड़ताल। दो नाम और इम्पोर्टेंट है, एक है अनुसुईया साराभाई, ये महिला 1914 में भी एक मजदूर हड़ताल किए थे, उसमें साथ दी थी 1914 में, लेकिन वो हड़ताल सफल नहीं हो पाई थी। 1918 में आप देख ही रहे हैं। इसमें एक और नाम याद रखना, अम्बालाल साराभाई, ये इनके ब्रदर थे अनुसुईया के। अम्बालाल साराभाई दोनों भाई बहन थे, अम्बालाल और अनुसुईया। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से परमानेंटली फिर वापस भारत आ गए थे। कब? 21 साल बाद आए थे, ठीक है। तो 21 साल बाद आए, कब पहुंचे? 9 जनवरी 1915 को ये भारत आते हैं, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को ये भारत आते हैं और इसी दिन हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। इनकी मुलाकात, ये पहले मुलाकात करते हैं राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से, ठीक है। हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले जी की मृत्यु भी फरवरी 1915 में हो जाती है। 1900 मतलब एक महीने बाद, इनके आने के एक महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी, लेकिन इसका प्रकाशन हुआ था उनके हत्या के बाद। गांधी जी की हत्या जो थी 30 जनवरी 1948 को, उसके बाद एक किताब प्रकाशित होती है जिसमें इस किताब को लिखा था गांधी जी ने, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। इस चीज को भी याद रखना है। तो गांधी यहाँ पहुंचते हैं, फिर बीएचयू कांग्रेस की मीटिंग चल रही होती है, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा होता है 1916 में लखनऊ में। वहां पर भी गांधी जी पहुंचते हैं और वहीं पर उनको न्योता कौन देते हैं? राजकुमार शुक्ल जो कि बिहार के चंपारण से आए हुए होते हैं। वहां उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि वे एक बार चंपारण की यात्रा करें और वहां किसानों की दुर्दशा देखें। तो गांधी जी को चंपारण का न्योता किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। आगे की कहानी ये है कि गांधी जी ने सबसे पहले पूरी पब्लिक को, मतलब कि भारत में कब जनसभा को संबोधित किया? ये किया था 4 फरवरी 1916 को। पहली बार पब्लिक गैदरिंग को संबोधित किया था गांधी जी ने। कहां पर? बीएचयू की स्थापना भी हुई थी 4 फरवरी 1916 को। और उसी दिन इन्होंने बनारस में जो है पहली बार पब्लिक यानी कि जनसभा को संबोधित किया था। इस चीज को भी आपको याद रखना है। और चंपारण सत्याग्रह की डेट क्या है? ये अप्रैल मई 1970 की घटना है। अप्रैल मई। गांधी जी 10 अप्रैल को पहुंचते हैं पटना के मौलाना फ्रेजर रोड के एड्रेस के पास यहाँ पर एक इलाका होता है, इलाका फ्रेजर रोड वाला, और वहीं पर मजरूल हक घर होता है, वहीं पर निवास करते हैं। गांधी जी ने अपने कथन, एक स्टेटमेंट में कहा था, एक पत्र में, उनकी गांधी जी की शिष्या थी, उनका नाम था मीराबेन को उन्होंने पत्र लिखा 1921 में। और उस पत्र में उन्होंने कहा कि ये तो चंपारण था जिसने मुझे भारत से परिचय कराया। ये चंपारण था जिसने मुझे भारत से अपना इंट्रोडक्शन कराया, ठीक है। भारत का इंट्रोडक्शन मुझसे करवाया, ठीक। ये हो गया।
जब वो भारत आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उनसे कहा था कि आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन पहले अभी आप 2 साल, कम से कम 2 साल अपना अपना मुंह बंद रखिए, नाक सॉरी कान और आंख खुले रखिए, तो देश में भ्रमण करिए, देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, खासकर बिहार जरूर जाइए। ठीक है, तो गांधी जी पहुंचते हैं कहाँ, चंपारण, पहले पटना पहुंचते हैं, पटना से फिर जाते हैं मोतिहारी। मोतिहारी अभी आपको पता है चंपारण 2 जिले हैं बिहार में, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय है बेतिया, पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है मोतिहारी। पहले एक ही चंपारण हुआ करता था, डिवाइड नहीं हुआ था, उस वक्त चंपारण का मुख्यालय था मोतिहारी। ठीक, इस तरीके से ये पूरा हो गया। अब आगे देख लेते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह की घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी गांधी जी को। 1923 में स्वराज पार्टी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में, इनमें से किस संगठन में से किया हुआ था? कांग्रेस से हुआ था। स्वराज पार्टी कांग्रेस से टूट करके ही बनी थी। इसका पूरा नाम क्या था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। किसने स्थापना किया था? सी आर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को। आगे देखते हैं। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण सत्याग्रह से। अप्रैल मई में ये आंदोलन हुआ था चंपारण बिहार में। मुद्दिमन कमेटी की को कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया है। यहाँ पर पूछा गया मुद्दिमन कमेटी जो है वो उसको किस कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? देखिए, मुद्दिमन कमेटी नियुक्त की गई थी 1924 में। ठीक है, अच्छा क्यों नियुक्त की गई थी? द्वैत प्रणाली को चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, उस पर रिपोर्ट देने के लिए उसकी नियुक्ति की गई थी। मुद्दिमन कमेटी जैसे आपको पता होना चाहिए 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन हो गया था, द्वैत शासन चल रहा था, प्रांतों में द्वैत शासन चल रहा था और द्वैत प्रणाली अपना ली गई थी। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड, इसी को चेक करने के लिए भी लागू कब से हुआ था? मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार 1921 से लागू हो गया था। तो ये काम कर रहा है कि नहीं, सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, द्वैत प्रणाली सही से चल पा रही कि नहीं चल पा रही है, इसी की जांच करने के लिए मुद्दिमन कमेटी जो है इसको बनाया गया था 1924 में। और 1925 में मुद्दिमन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस चीज को भी आपको याद रखना है, 1925 में मुद्दिमन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब इसमें कई भारतीय भी थे, इसमें कई सारे भारतीय भी थे। कौन कौन सदस्य थे? इसमें 6 सदस्य थे। देखिए, एक तो अलेक्जेंडर मुद्दिमन जो कि इसके अध्यक्ष थे, शिव स्वामी अय्यर नाम आपको लिखते जाइएगा, डॉक्टर आर पी परांजपे, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और विजय चंद मेहताब, ये 6 लोग थे। उसमें से एक जान लीजिए कि आप अलेक्जेंडर मुद्दिमन जो है यही आपके क्या थे, अंग्रेज थे, बाकी सब क्या थे, भारतीय थे। शिव स्वामी अय्यर, आर पी परांजपे, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और विजय चंद मेहताब। और इसको इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? मुद्दिमन, अलेक्जेंडर मुद्दिमन। 1924 में कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता को लेकर के भी कुछ चर्चाएं हुई थी। ठीक है, और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1925 में प्रस्तुत की थी। ये हो गया। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी कब? साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई थी 8 दिसंबर, गलत दिया हुआ है, 8 नवंबर 1927 को इसके गठन की घोषणा हुई थी कि 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी भारत में 2016 में। आप इस डेट को याद रखना। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी 8 नवंबर 1927 को। घोषणा हुई थी 27 में। ये साइमन कमीशन बना था दिसंबर 1928 में, सॉरी जनवरी 1928 में बना था और फिर भारत आया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन जो है ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि लाठियों से पीट करके उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, स्कॉट ने आदेश दिया था और सॉन्डर्स ने जो लाठियों से उनकी हत्या कर दी थी पीट करके। बाद में सॉन्डर्स की हत्या किसने कर दी थी? भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी।
आगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, वैसे सम्मेलन तो एक ही था, लेकिन 3 अलग-अलग समय पर हुआ था, इसलिए हम उसको 3 नाम दे देते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, इस चीज को भी आपको याद रखना है। लॉर्ड इरविन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है कि इसके समय में बहुत सारी घटनाएं हुई थी। उन्नीस सौ 30 से लेकर के ये सब, पहली बात तो ये कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन था ये। अठारह 3 अप्रैल 1826 से लेकर के 18 अप्रैल 1931 तक ये भारत का गवर्नर जनरल वायसराय रहा, लॉर्ड इरविन। इस चीज को भी याद रखना है आपको। और जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलन की मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1930 से 1930 से 32 के बीच में तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इस चीज को भी आपको याद रखना है। 1930 से 32 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। गांधी जी जो है वो मात्र प्रतिनिधित्व कर रहे थे किसका? कांग्रेस का। उसके अलावा बहुत लोग अपने तरफ से कहते थे। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1930, मतलब कि नवंबर से जनवरी तक के बीच में हुआ था ये। 12 नवंबर 1930 से जो है जनवरी दिसंबर 1931 तक हुआ था। मैं इसको एग्जैक्टली फिर दोबारा से कर दे रहा हूँ क्लियर। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब? 7 सितंबर 1931। ये आपको डेट याद रखना है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि गांधी जी यहाँ गए थे। 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक, 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। तो पहला वाला नवंबर 1930 से जनवरी 1931, दूसरा वाला सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर 1931, और तीसरा वाला जो है वो 1932 में हुआ था। 1932 में हुआ था, ठीक है। इस तरीके से तीनों गोलमेज सम्मेलन की जो डेट है हमने एग्जैक्टली क्लियर कर दी। पहला वाला नवंबर 1930 से जनवरी 1931, दूसरा वाला सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, और तीसरा वाला 1932 में। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हाँ, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ये हुआ था 24 सितंबर 1932 में। 24 सितंबर 1932, इसे पूना पैक्ट भी कहते हैं। पूना महाराष्ट्र में यरवदा जेल में समझौता हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच, ठीक। लेकिन इस पे हस्ताक्षर किसने किए थे? इस पे हस्ताक्षर एक तरफ से तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किए, और दूसरी तरफ कौन था? गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस पे हस्ताक्षर किया था मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय थे, श्री राजा गोपालाचारी थे, और कई सारे लोग थे, लेकिन गांधी जी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। समझौता हुआ था, लेकिन हस्ताक्षर एक तरफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था, दूसरी तरफ इस तरफ से कौन थे? मदन मोहन मालवीय, श्री राजगोपालाचारी सब थे। 5 मार्च 1931 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, दिल्ली समझौता भी कहते हैं, इसको भी याद रखना है। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट। अखिल भारतीय ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, ऑल इंडिया हरिजन संघ। और दलितों को हरिजन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय कब लिया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था इसका निर्णय कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931, अभी आपने पढ़ा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। उसके एक महीने बाद तो वो इरविन का मतलब इरविन वायसरॉय पद से हट गया था। अप्रैल 1931 तक उसका टाइमलाइन, ठीक है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। गांधी इरविन समझौता
5 मार्च 1931। और इरविन कब से कब तक था? 1926 अप्रैल 1926 से लेकर के अप्रैल 1931 तक था ये वायसराय, गवर्नर जनरल वायसराय। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। तेज बहादुर सप्रू ने भी भाग लिया था। इस चीज को भी याद रखना है। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे? पहला वाला सितंबर से लेकर के नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 तक हुआ था। दूसरा वाला सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, तीसरा वाला 1932 में। ठीक है। पुणे समझौता हस्ताक्षर किया गया था 24 सितंबर 1932 को। ठीक। पुणे समझौता का क्या उद्देश्य था? पुणे समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। गांधी और अम्बेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932। साइन किसने किया? अम्बेडकर। और यहाँ पर श्री राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय ने। गांधी जी ने साइन नहीं किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था अप्रैल 1930 में, इसकी शुरुआत हुई थी। और इसी के तहत नो टैक्स अभियान हुआ था। इसके अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार किसने शुरू कर दिया था? बिहार में। यह आंदोलन आपका अप्रैल 1930 से शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 से। और नो टैक्स अभियान इसके अंतर्गत इस नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार शुरू कर दिया। कहाँ? बिहार में। चौकीदारी कर को देने से मना कर दिया। किस जगह पर? बिहार में। और ये कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। दांडी यात्रा चली थी, देखिए 24 दिन चली थी। दांडी यात्रा के बारे में पूरा बता देता हूँ। 12 मार्च 1930 में ये जो डेट है, इस डेट पर गांधी जी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जो स्थित है वहां से चले और ये पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को। कहां पर? दांडी समुद्र के किनारे स्थित है। ये नवसरी नामक जिले में। तो वहां पर ये पहुंचे। कितने दिन का टाइम लगा? 24 दिन का। बस ये पूछा गया था। तो सविनय अवज्ञा कब से शुरू होती है? 6 अप्रैल से। इस दिन गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं और तभी से सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून तोड़ते हैं। और 6 अप्रैल 1930 से माना जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। नमक सत्याग्रह शुरू होता है 12 मार्च से, लेकिन सविनय अवज्ञा 6 अप्रैल से। ये अगर ऑप्शन में 6 अप्रैल नहीं होता है, 12 मार्च होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसे दांडी सत्याग्रह भी करेंगे, नमक सत्याग्रह भी कहेंगे, दांडी यात्रा भी कहेंगे। जो भी है सविनय अवज्ञा यहाँ से। ठीक। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। मतलब कि कार विथ इंजन विदाउट ब्रेक्स, कार विथ ब्रेक विदाउट इंजन, सॉरी, कार विथ ब्रेक विदाउट इंजन। मतलब कि कार तो मिल गई है, ब्रेक ही ब्रेक है, लेकिन इंजन नहीं था। इसे कहा था 1935 को। गुलामी का एक दूसरा प्रतीक कहा था इसे, गुलामी का एक दूसरा प्रतीक भी कहा था 1935 के अधिनियम को नेहरू ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। रावी नदी के तट पर। ठीक है। लाहौर अधिवेशन हुआ था, आपको पता होगा 1929 में। पूर्ण स्वराज की घोषणा भी वही हुई थी। 1934 में इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे थे? लाहौर अधिवेशन की नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, इसके द्वारा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। जयप्रकाश नारायण जिन्हें लोक नायक भी कहते हैं, इनका जन्म हुआ था सीताबदियारा, जो कि बिहार और यूपी के बॉर्डर पर ही है। बिहार में इसको गिना जाता है। ठीक है। छपरा सारण में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कब? 1934 में। नाम क्या है आपका? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव का इंपॉर्टेंट नाम है। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था 1930 में। देखिए सविनय अवज्ञा कब शुरू हुई थी? मैंने कहा गांधी पहले तो नमक सत्याग्रह कब शुरू किए थे? 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930, 24 दिन की यात्रा। 24 दिन। इनके साथ 78 अनुयायी, मतलब गांधी जी को लेकर गांधी जी +1, 78 + 1 79 लोग मिला करके गए थे। इसके बाद में लोग जुड़ते गए, कारवां जुड़ता चला गया। 6 अप्रैल 1930 को ये हुआ था सविनय अवज्ञा। और नमक सत्याग्रह तो 12 मार्च से शुरू हुआ। दांडी कहाँ पर है? नवसरी जिले में, गुजरात के। इस तरीके से हमने पेज नंबर 38 कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।